सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसने ईसा पूर्व 230 से लेकर दूसरी सदी तक केंद्रीय दक्षिण भारत पर राज किया। यह मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ था। इनका उल्लेख 8वीं सदी ईसा पूर्व में मिलता है। अशोक की मृत्यु सन 232 के बाद सातवाहनों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला वंश सातवाहन वंश था और वह शीशे का सिक्का रोम से लाया जाता था। गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी लगभग आधी शताब्दी की उठापटक तथा शक शासकों के हाथों मान मर्दन के बाद गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी के नेतृत्व में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर लिया। गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, जिसने लगभग 25 वर्षों तक शासन करते हुए न केवल अपने साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया, किंतु एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना की। गौतमी पुत्र के समय तथा उसकी विजयों के बारे में हमें उसकी माता गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेखों से संपूर्ण जानकारी मिलती है। कुछ विशेषज्ञों द्वारा गौतमी पुत्र सतकर्णी को राजा शालिवाहन भी माना जाता है। उन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया और विदेशी हमलावरों के खिलाफ बचाया। उसके संदर्भ में हमें इस लेख से यह जानकारी मिलती है कि उसने क्षत्रियों के अहंकार का मान मर्दन किया। उसका वर्णन शक, यवन तथा पहलाव शासकों के विनाशकर्ता के रूप में हुआ है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्षहरात वंश के शक शासक नहपान तथा उसके वंशजों की उसके हाथों हुई पराजय थी। जोगलथंबी यानी कि नासिक समूह से प्राप्त नहपान के चांदी के सिक्के, जिन्हें की गौतमी पुत्र शातकर्णी ने दोबारा ठलवाया तथा अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में गौतमी पुत्र द्वारा नासिक के निकट पांडुलैंड में गुहदान करना, ये कुछ ऐसे तथ्य है जो यह प्रमाणित करते हैं कि उसने शक शासकों द्वारा छीने गए प्रदेशों को पुनर्जीवित कर लिया। नहपान के साथ उनका युद्ध उनके शासनकाल के 17वें और 18वें वर्ष में हुआ तथा इस युद्ध में जीतकर गौतमी पुत्र ने अपरांत, अनूप, सौराष्ट्र, कुकर, अकर तथा अवंती को नहपान से छीन लिया। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त गौतमी पुत्र का ऋषिक यानी कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित ऋषिक नगर, अयमक यानी कि प्राचीन हैदराबाद राज्य का हिस्सा, मूलक यानी कि गोदावरी के निकट एक प्रदेश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, तथा विदर्भ, आधुनिक बरार क्षेत्र आदि प्रदेशों पर भी अधिपत्य था। उसके प्रत्यक्ष प्रभाव में रहने वाला क्षेत्र उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था। उसने त्रिसमुद्रतोय पितवाहन उपाधि धारण की, जिससे यह पता चलता है कि उसका प्रभाव पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर तक था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले गौतमी पुत्र शातकर्णी द्वारा नहपान को हराकर जीते गए क्षेत्र उसके हाथ से निकल गए। गौतमी पुत्र से इन प्रदेशों को छीनने वाले संभवतः सिथियन जाति के ही करदामक वंश के शक शासक थे। इसका प्रमाण हमें टमली द्वारा भूगोल का वर्णन करती उसकी पुस्तक से मिलता है। ऐसा ही निष्कर्ष 150 के प्रसिद्ध रुद्रदमन के जूनागढ़ के शिलालेख से भी निकाला जा सकता है। यह शिलालेख दर्शाता है कि नहपान से विजित गौतमी पुत्र शातकर्णी के सभी प्रदेशों को उससे रुद्रदमन ने हथिया लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी ने करदामक शकों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर रुद्रदमन द्वारा हथियाई गई अपने क्षेत्रों से सुरक्षित करने का प्रयास किया। अगले कोई ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यह गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी का वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और दूसरा आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो बताना ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी वो भी ले सके। धन्यवाद।